देखिए एनईपी 2020 को फुल्ली इंप्लीमेंट किया जाने वाला है और आपको अब 2 लैंग्वेज की जगह 3 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि किस क्लास के बच्चों के लिए कंपलसरी होने जा रहा है। क्या ये चीज़ें क्लास 9 से जो 2026-27 में एक नया सेशन शुरू हो रहा है, एक नई चीज़ें इंप्लीमेंट की गई है, नए करिकुलम के द्वारा बताया गया है, वो क्लास 9 के बच्चों के भी साथ हो रहा है? आओ मैं तुम्हें रियलिटी समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। देखो, अगर ये सीबीएसई की बात कहोगे तो लैंग्वेज में 2 आपके पास इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा 42 अदर लैंग्वेजेस जिसको बच्चे चूज करते हैं। और अभी तक क्या होता था कि बच्चे 2 लैंग्वेज चूज करते थे। सीबीएसई आने वाले समय में करना चाहती है कि आपको 3 लैंग्वेज चूज करने होंगे, R1, R2 और R3। और इसके पीछे का कारण ये बताते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी न पढ़कर इंग्लिश के साथ कोई और लैंग्वेज पढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हैं। तो अब सीबीएसई चाहती है कि आपको कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेज और एक आप जो चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये चीज क्लास 9 के बच्चों से इस बार इंप्लीमेंट नहीं हो रही है और ना ही होना पॉसिबल था। इसलिए सीबीएसई इसको क्या कर रही है, क्लास 6 से पहले इंप्लीमेंट कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक चार्ट जिसको सीबीएसई ने खुद पब्लिश किया है, 2026-27 के सेशन में ये क्लास 6 के लिए कंपलसरी हो जाएगा। 27-28 के सेशन में 7th के लिए भी कंपलसरी होगा। 28-29 में ये 8th तक के लिए कंपलसरी हो जाएगा और 29-30 में जाकर क्लास 9 के लिए कंपलसरी होगा और 30-31 के बाद हर एक क्लास के लिए कंपलसरी होगा। यानी जो बच्चे इस साल क्लास 9th में आए हैं उनके लिए तीसरी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। ये जो आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी चीजों के लिए आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा।